अगर किसी शहर की पहचान उसकी सड़कों की सफाई से हटकर उसी सड़कों पर चलने वाले पत्थरों से होने लगे तो समझ लीजिए समस्या कचरे की नहीं, सोच की है। आज मैं आपसे भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आया हूं एक आईना दिखाने। आईना हमारी राजनीति का, आईना हमारी सिस्टम का, आईना हमारी चुप्पी का। और उस आईने में जो दिख रहा है वो सिर्फ एक घटना नहीं है, वो एक चेतावनी है। मैं हूं देव, आप देख रहे हैं हमारी अपनी चैनल देव वचन। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि आपको मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं और मेरे विचार आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करेंगे इंदौर शहर की। ये वही शहर है जिसे हम गर्व से कहते थे देश का सबसे साफ शहर, जहाँ सफाई सिर्फ सड़क पर नहीं आदत में थी, जहाँ अनुशासन नियम नहीं संस्कृति था, जहाँ व्यवस्था दिखावा नहीं पहचान थी। पहले इंदौर की खबर आती थी, फिर नंबर 1, फिर खबर आई लोग पानी पीकर बीमार हुए और मर गए। 100 से ज्यादा लोग मर गए, आधिकारिक तौर पर तो 25-26 बताए गए। फिर उसी लोग मरे, उसके ऊपर हमारे जो मंत्री है वो घंटा कहते हैं। आज उसी शहर के अंदर सड़क पर पत्थरबाजी हो रही है। सोचिए, शहर वही है, लोग वही है, सड़क वही है, तो बदला क्या? बदली है सोच, बदला है व्यवहार, बदली है राजनीति की दिशा। क्योंकि शहर की असली पहचान इमारतों से नहीं बनती है, व्यवस्था से बनती है, और व्यवस्था की असली पहचान राजनीति से बनती है। अब आप समझिए राजनीति क्या होती है, राजनीतिक पार्टी का काम क्या होता है। राजनीति का मतलब सत्ता नहीं, सेवा है। क्योंकि जब कोई भी राजनीति पार्टी में प्रवेश करने के लिए जो नेता होते हैं, उस पहले सेवा करने की ही बात करते हैं। राजनीति का मतलब कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी है। राजनीति का मतलब टकराव नहीं, समाधान है। अगर पार्टी सत्ता में हो तो शासन चलाए, कानून करे और शांति बनाए रखे। अगर विपक्ष में हो तो सवाल पूछे, गलतियों को रोके, जनता की आवाज बने। यानी लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दुश्मन नहीं होते, दोनों मिलकर व्यवस्था चलाते हैं। लोकतंत्र का नियम साफ है, आज तुम सत्ता में हो, कल कोई और होगा। इसलिए राजनीतिक लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुर्सी स्थायी नहीं होती, जिम्मेदारी स्थायी होती है। लेकिन हाल में जो पार्टी है सत्ता में, उनको अपनी सत्ता नहीं छोड़नी, और हमारे जो दूसरे पार्टी है उनको सत्ता चाहिए। जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, बहस स्टार्ट होती है, और बहस खत्म होती है वहां तर्क खत्म होते हैं। जहां तर्क खत्म होते हैं तो संवाद खत्म हो जाता है, और संवाद खत्म हो जाता है तो वहां स्टार्ट होता है पत्थरबाजी। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए, सड़क पर भीड़ है, दोनों तरफ झंडे, नारे और तनाव, और फिर पत्थर चलने लग जाते हैं। आप वीडियो देखिए और फिर हम आगे बात करते हैं। आपने देखा, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस पल की तस्वीर थी जब शब्द हार गए। लोग पूछते हैं पत्थर पहले किसने फेंका। आज जो इंदौर में हुआ और जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया, वो बहुत दुखद और निंदनीय है। देश में, प्रदेश में और शहर में हताश, निराश कांग्रेस अब हिंसा पर उतर आई है। जहां एक तरफ दिल्ली में एआई समिट में कांग्रेस का प्रदर्शन उनकी हताशा, निराशा को दर्शाता है, देश विरोधी गतिविधि को दर्शाता है, और वहीं इंदौर में योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र कर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करना, महिलाओं को चोट पहुंचाना, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर मारना, कांग्रेस का ये काम बहुत निंदनीय और अशोभनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो। लेकिन असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल ये है पत्थर उठाने की नौबत आई ही क्यों? क्योंकि जहां कानून मजबूत होता है वहां पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं होती है। जहां नेतृत्व जिम्मेदार होता है वहां भीड़ बेकाबू नहीं होती है। पत्थर सिर्फ शरीर को नहीं लगता है, पत्थर भरोसे को लगता है, पत्थर लोकतंत्र को लगता है, पत्थर व्यवस्था को लगता है। ये सिर्फ झड़प नहीं है, ये भरोसे के टूटने की आवाज है। इतिहास गवाह है, देश बाहर से कम अंदर से ज्यादा टूटते हैं, और जब अंदर बहस की जगह पत्थर चलने लगे तो समझ लीजिए खतरा सीमा पर नहीं, सोच में है।
याद रखिए, प्रदर्शन करना अधिकार है, विरोध करना अधिकार है, सवाल पूछना अधिकार है, संविधान में लिखा है, लेकिन पत्थर चलाना अधिकार नहीं। आज पत्थर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फेंका, दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष पर फेंका, कल कोई और तीसरा किसी चौथे पर फेंकेगा। अगर यही चलता रहा तो एक दिन पत्थर खबर नहीं रहेगा, सामान्य बन जाएगा, और जिस दिन हिंसा सामान्य हो जाए समझ लो लोकतंत्र असामान्य हो चुका है। अब सवाल किसी पार्टी से नहीं, सवाल हम सब से है। क्या हम ऐसी राजनीति चाहते हैं जहां तर्क जीतता हो, या ऐसी राजनीति चाहते हैं जहां पत्थर जीतता हो? क्योंकि सच यही है, देश की राजनीति वही बनती है जो जनता सहन करती है। अगर जनता जागेगी तो पत्थर रुकेंगे, अगर जनता सोई रहेगी तो पत्थर चलते रहेंगे, एक दूसरे पार्टी में ब्लेमबाजी होती रहेंगी, और एक पार्टी आएगी दूसरी पार्टी आएगी सत्ता में, लेकिन हालात ऐसे ही रहेंगे। अब मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं बस एक सवाल छोड़ के जाऊंगा। अगर कल ये पत्थर किसी नेता पर नहीं बल्कि आम आदमी पर चले तो क्या आप तब भी चुप रहेंगे? अगर पत्थर आपके बच्चे पर लगे, पत्थर यदि आपके ऊपर लगे, पत्थर यदि आपकी बीवी पर लगे और अस्पताल में जाएंगे तो वहां व्यवस्था नहीं है, वहां बच्चे इमरजेंसी में तड़प रहे हैं और वहां पे इलाज नहीं हो रहा है, तो तब भी आप चुप रहेंगे? यदि आपको मेरी बात सही लगी हो और मेरे तर्कों और मेरे जो सवाल है वो आपको सही लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके साथ के बिना ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होने वाली। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।